और हरियाणा से बड़ी खबर सामने आ रही है। गांव पंचायत महत्वपूर्ण जानकारी, 3 बड़ी खबरें सामने आ रही हैं 3:15 बजे। क्या है पूरी जानकारी, आइए देखते हैं। हरियाणा की सबसे ताज़ा, सबसे सटीक जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए देखते हैं 2 मिनट में 3 बड़ी खबरें। पहली बड़ी खबर, प्रदेश सरकार ने कैबिनेट की बैठक में मंगलवार को पंचायती राज नियम 1995 में संशोधन को मंजूरी दी है। इससे पंचायतों में विधायकों की पावर बढ़ जाएगी, जबकि सरपंच अब सरकारी ग्रांट का पैसा मनमर्जी से खर्च नहीं कर पाएंगे। उन्हें मुख्यालय के आदेशानुसार काम करना होगा। राज्य में भाजपा विधायकों की ओर से विधानसभा से लेकर पार्टी के मंच तक काम न होने की शिकायतें की गई, इसलिए सरकार अब उनकी सिफारिशें भी मानेगी। अब गाँव में विधायकों की सिफारिशों पर भी राज्य सरकार की ओर से दी जाने वाली ग्रांट से काम कराना होगा। खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि विधायक भी कहते हैं कि सारी पावर पंचायतों को दे दी गई है। यह अनिवार्य किया गया है कि राज्य सरकार द्वारा ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या जिला परिषद को जारी की गई किसी भी तरह की ग्रांट का उपयोग विशेष रूप से राज्य सरकार द्वारा सौंपे गए विशेष उद्देश्यों के लिए किया जाएगा। यानी अब पंचायती राज संस्थाएं सरकार की ओर से जारी ग्रांट को अपनी मर्जी से खर्च नहीं कर पाएंगी। तो आप देख सकते हैं, अब तक यह व्यवस्था थी कि अब तक ग्राम पंचायतों के पास काम कराने की पावर है। काम के लिए ग्राम पंचायत का प्रस्ताव अनिवार्य है। इसके बाद वह प्रशासनिक अधिकारियों के जरिए सरकार तक पहुंचता है। ग्राम पंचायतें इन कार्य के लिए न केवल खुद की आय से अर्जित बल्कि केंद्र और राज्य सरकार की ओर से मिलने वाले फंड का भी इस्तेमाल खुद करती हैं। पंचायतों में अब यह होगी व्यवस्था। अब ग्राम पंचायतें सिर्फ अपने संसाधनों से अर्जित आय का मर्जी से प्रस्ताव बना सकेंगे। जमीन ठेके पर देने, तालाबों की बोली, दुकानों के किराए आदि से आय होती है। यही पैसा मर्जी से खर्च कर सकेंगी। सरकार की ओर से जारी करने वाले फंड के लिए सरकार सिफारिश करेगी। तो ये बड़ा बयान सामने आया है। सरपंच एसोसिएशन के राज्य प्रधान रणबीर समेण व प्रवक्ता चंद्रमोहन पोटलिया का कहना है कि सरकार पंचायतों को दरकिनार कर रही है। सरकार के नए फैसलों से गांव में भाईचारा टूटेगा। विधायक भी चैतों को लाभ पहुंचा सकेंगे। इससे गांव में गुटबाजी बढ़ेगी, क्योंकि कोई व्यक्ति गैर जरूरी काम को भी सिफारिश कर सकता है। जल्द ही प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक होगी, उसमें इस मुद्दे पर चर्चा की जाएगी। तो आप देख सकते हैं, पंचायतों में विधायकों को पावर, तो सरकार का फैसला सरपंचों की नाराज़गी बढ़ाने वाला। आइए दूसरी बड़ी खबर देखते हैं। यदि सरकारी दफ्तरों में किसी प्रकार के प्रमाण पत्र बनाने या अन्य काम से आ जाना है तो आपको निराशा हाथ लग सकती है। तमाम सरकारी विभागों का क्लरिकल स्टाफ आज यानी 5 जुलाई से हड़ताल शुरू करने जा रहा है। क्लरिकल एसोसिएशन वेलफेयर सोसाइटी हरियाणा की ओर से प्रदेश स्तरीय अनिश्चितकाल हड़ताल का ऐलान किया गया है। रेवाड़ी में भी इसका व्यापक असर देखने को मिलेगा। यहाँ तक कि जिले सचिवालय, नगर परिषद व तहसील तक में कामकाज ठप रह सकता है, क्योंकि सभी विभागों में लिपिकीय कर्मचारियों के हाथों में ही पब्लिक डीलिंग की कमान रहती है। जब कलर की काम पर नहीं होंगे तो काम बाधित होना तय है। ये तीसरी बड़ी खबर देखते हैं। हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का जनता दरबार इस शनिवार 8 जुलाई को अम्बाला कैंट के PWD रेस्ट हाउस में लगेगा। इसके पश्चात जनता दरबार अब हर महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को लगाया जाएगा, जिसमें गृह मंत्री अनिल विज प्रदेश भर से आए लोगों की समस्याओं को सुनेंगे। दरबार में दोपहर 1 बजे तक पहुंचने वाले फरियादियों की समस्याओं को ही सुना जाएगा। तो ये थी 3 बड़ी अपडेट। हरियाणा से पल पल की जानकारी के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल। इस अपडेट में इतना ही, धन्यवाद।